हर्षा रिछारिया अब महाकुंभ में ही रहेंगी। विवाद के बाद कैलाशानंद का आश्रम छोड़ा, निरंजनी में रहेंगी, फिर रथ में सवार होंगी। महाकुंभ में हर्षा रिछारिया की वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सिर पर है। अगर वह मेरे साथ है तो मुझे और क्या हो सकता है। एक पिता का साथ अगर बेटी को मिल गया तो उसको और किसकी जरूरत है। हर्षा ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को अपना पिता कहा है। अब कैलाशानंद महाराज का आश्रम छोड़ दिया है। अब वे निरंजनी अखाड़े में अध्यक्ष रविंद्र पुरी के संरक्षण में रहेंगी। हर्षा फिर से शाही रथ पर बैठकर अमृत स्नान करने जाएंगी। 4 जनवरी को महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी। उस वक्त भी हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी। इसके बाद रथ पर बैठने को लेकर कई संतों ने नाराजगी जाहिर की थी। युवाओं का रुख धर्म की तरफ करने आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पर धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं का रुख धर्म की तरफ करने के लिए आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब महाराज जी का आशीर्वाद मेरे सर पर है तो मैं धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। कुंभ छोड़कर जाने के सवाल पर हर्षा रिछारिया ने कहा कि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैं उतनी उम्मीद नहीं कर रही थी कि प्रयागराज जाकर ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, लेकिन जब मैंने सुना तो उससे मुझे तकलीफ हुई। कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है। युवाओं के फोन मैसेज के बाद वापसी की। हर्षा ने कहा कि देश के तमाम युवाओं ने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स करके कहा कि अगर आप चली गई तो हम भी धर्म के लिए मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहां हैं वहीं रहना पसंद करेंगे। इसके बाद मैंने वापसी का मन बदला। इस रास्ते में अगर इतनी चुनौतियां होती हैं तो हम धर्म से दूर ही ठीक हैं। कहीं ना कहीं ये चुनौतियां फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं धर्म की तरफ जरूर लेकर आऊंगी।